हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरा। मुहावरा दोस्तों हमारे एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का जरूर आता है। तो मुहावरा की परिभाषा है, मुहावरा वे शब्द समूह या वाक्यांश हैं जिनमें एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, एक विशेष अर्थ निकलता है। ये सामान्य अर्थ न बतलाकर विशेष अर्थ बतलाते हैं। दोस्तों, जो मुहावरा होता है इनका एक विशेष अर्थ निकलता है, ये एक विशेष अर्थ को बताते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर केवल वाक्य का अंश होता है और मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, केवल उसका अंश होता है। वाक्य में प्रयोग होने पर ही अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं और जब वाक्य में हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका पूरा अर्थ निकलता है। जैसे आंख का तारा, तो इसका अर्थ दोस्तों अत्यंत प्रिय होना। फिर दोस्तों हम जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तब इसका पूर्ण अर्थ निकलेगा। जैसे सोहन अपने पिता के आंख का तारा है, तो दोस्तों इसका पूर्ण अर्थ व्यक्त हो रहा है। फिर इसके बाद हम मुहावरा का उपयोग करने में इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं दोस्तों, मुहावरा का हम जब प्रयोग करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है मुहावरा को पढ़कर उसमें छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा नंबर है उसी के अर्थ से मिलती जुलती घटना या बात को चुनकर संक्षेप में लिखना चाहिए। संक्षेप यानी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। तीसरा नंबर है मुहावरे को उसी वाक्य में मिलाकर उसी काल की क्रिया में रख देना चाहिए। चौथा नंबर है यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मुहावरा प्रयोग करने से अनेक रूप ले सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। पांचवा नंबर है मुहावरे के मूल अर्थ में ही उसका प्रयोग नहीं होता। जैसे अंगारों पर पैर रखना, इसका ये मूल अर्थ में प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, क्या हम इसको ये समझेंगे कि अंगारों यानी कि अंगारे जो होते हैं उस पर पैर रखना? ऐसा नहीं है। इसका अर्थ निकलता है संकट में पड़ जाना। संकट में पड़ जाना, ये अंगारों पर पैर रखना यानी संकट में पड़ जाना, ये इसका अर्थ है। फिर इसके बाद हम मुहावरे तथा उनके अर्थ और प्रयोग, कुछ अर्थ और प्रयोग उनके बारे में जानेंगे। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, दोस्तों ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अपना मतलब सिद्ध करना, अर्थात अपना मतलब निकालना। इसके बाद हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। ममता ने हिंदी की कॉपी ले गई, अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, पर मैंने इतिहास की किताब मांगी तो मना कर दिया। दूसरा नंबर है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ दोस्तों एकमात्र सहारा। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे राकेश अपने बूढ़े बाप की अंधे की लाठी है। दोस्तों ये 2009 के एग्जाम में आया था। तीसरा नंबर है अंधेरे घर का उजाला। इसका अर्थ है एकमात्र पुत्र। अंधेरे घर का उजाला का अर्थ है एकमात्र पुत्र। वाक्य में प्रयोग दीपक शर्मा जी के अंधेरे घर का उजाला है। चौथा नंबर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। दोस्तों ये प्रश्न 2017 के एग्जाम में आया था। वाक्य में प्रयोग होगा अरुण हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है, यानी अपनी प्रशंसा हमेशा करता रहता है। पांचवा नंबर है अंगूठा दिखाना, यानी साफ मना करना, ये इसका अर्थ है। दोस्तों ये 2009 के एग्जाम में आया था। वाक्य में प्रयोग रानी से काम करने को कहा तो वह अंगूठा दिखाकर भाग गई। इस तरह हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। छठवां नंबर है आंखों का तारा, यानी अत्यंत प्रिय होना। दोस्तों ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ है। वाक्य में प्रयोग रुचि अपनी माँ की आंख का तारा है। सातवां नंबर है सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना का अर्थ है दोस्तों मरने से न डरना, मरने से न डरना। ये प्रश्न 2012 के पेपर में आया था। वाक्य में प्रयोग करेंगे देश के वीर सिपाही युद्ध के लिए सिर पर कफन बांधकर चलते हैं।
7वां नंबर है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अर्थ है हरा देना। दोस्तों ये 2013 और 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। 8वां नंबर है आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती। ये इसका अर्थ है। 2013 के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। तो दोस्तों ये प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, तो आप नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लीजिए। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, आज के युग में प्रत्येक क्षेत्र में आस्तीन के सांप विद्यमान हैं, अतः उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। 9वां नंबर है उल्टी गंगा बहाना। इसका अर्थ है दोस्तों विपरीत कार्य करना। ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, यह कार्य मेरे वश के बाहर है, तुम तो सदैव उल्टी गंगा बहाते हो। इस तरह हम वाक्य में प्रयोग। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।